Hello everyone, welcome to First Umpire Match Story of match number 49. CSK versus Punjab पंजाब Kings. किंग्स। और आज तो दोनों टीमें दिखी हैं। बढ़िया मैच था यार, तगड़ा और हो सकता था। थोड़ा सा सीएसके ने एंड में उछाल दिया, बट अदरवाइज मैच बढ़िया होता और बढ़िया होता। पर अभी भी अच्छा ही हुआ है, बढ़िया मैच तो हुआ है। मैच तो बढ़िया हुआ पंजाब ने बहुत सा डिसीजन लिया कि टॉस जीत के फील्डिंग की, क्योंकि ड्यू तो मैसिव थी बाद में। और जबकि ग्राउंड्समैन जो थे वो बोल रहे थे कि ड्यू नहीं आएगी नहीं आई, आज। विंडी है ये सब है। क्योंकि यार चक्कर क्या ना, 81% ह्यूमिडिटी थी उसके केस में, और 5 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप था। ये ना आपके पास इच्छा खासा डेटा है टू जज किया, इसमें आप 81% ह्यूमिडिटी में कहाँ से एक्सपेक्ट कर लोगे नहीं आएगा। और 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप भी ऐसे में तो काफ़ी हो जाता है। एंड देन आज बैट करते हुए सीएसके एटलीस्ट थोड़ी कुछ इंटेंट से आई थी। पहले पिच के बारे में बताइए था। पिच तो यार ड्राई विकेट थी प्रॉपर, और इसी पिच पे पिछली बार सीएसके ने रो के 103 रन मारे थे केकेआर के अगेंस्ट। उसके और ये पिच उससे ज़्यादा ड्राई थी। उसके कंपैरिजन में आज तो सीएसके ने क्या मैसिव इंप्रूवमेंट करी। और 80 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री, काफ़ी बड़ी बाउंड्री है यहाँ पे। और स्टार्टिंग में साइक मतलब जो उनके ओपनर हैं वो आज नकल बॉल सी वॉबल बॉल पे फंसे। मतलब वॉबल सीम बॉल थी। रशीद, साइक रशीद, क्योंकि इनटू द पिच वॉबल बॉल स्क्रैम्बल सीम बॉल की थी, और वॉबल बॉल की थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी स्लो आई, वाज लिटिल अर्ली इनटू द शॉट और बॉल ऊपर चढ़ गई। आयुष मात्रे का टेक्निकली मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेग साइड होने की कोशिश करते हैं। उनका फ्रंट लेग इतना था जैसे कि मिड ऑन की तरफ फेस होता है। ऐसे में जब वो ऑफ पे शॉट मारने की कोशिश करेंगे तो बैट के पीछे वेट ही नहीं आता, तो वो ऑब्वियसली शॉट जाएगा ही नहीं। तो इनर सर्कल में फंस गए मिड ऑफ पे। मार्को यानसन ने हाँ, पहली कोई बॉल आंसर कराई नहीं, थी। अच्छी पहली बॉल कराई तो उन्होंने थोड़ी खिंची हुई लेंथ पे की, और वहाँ वो फंस गए। उसके बाद जडेजा कुछ कुछ लगे मारते हुए। एक ही ओवर में हरप्रीत ब्रा के 3 चौके, और हरप्रीत वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज लेंथ। फिर 1 शॉट टू मैनी, थोड़ा ज़्यादा पास था बॉडी के कट करने का, और कीपर ने कैच कर लिया। डीआरएस लेना पड़ा। 48 फॉर 3 पावर प्ले लगा आज, फिर सीएसके फंसेगा इस विकेट पे। पर तब उसके बाद हमने देखा मास्टर क्लास ऑफ बैटिंग फ्रॉम सैम करन। क्या पागलों वाली हिटिंग की उन्होंने, क्या प्यारा मारा। और आज थोड़ा सा श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में एक जो फ्लॉ दिखा कि उन्होंने फिर से स्पिनर्स को उतना अच्छा यूज़ नहीं किया। थोड़ा मैचअप पे चले गए, और 4 ओवर स्पिन के बाद उनको स्पिनर्स को हटा के उन्होंने ज़्यादा शेडगे को यूज़ किया। और सूर्यान शेडगे आज लगे कि पहले 2 ओवर में कि चलो ठीक है कुछ है, पर क्लियरली बैटर्स वर जस्ट लाइनिंग हिम अप, और तीसरे ओवर में उनको छील के रख दिया 24 रन मार के। 3 ओवर 40। फील हुआ कि शायद यहाँ स्टॉइनस हो सकते थे। पिछले मैच जो यहाँ खेले थे स्टॉइनस पिछले साल 124 रन मारे थे 63 बॉल्स में, मैच जीता था। तो थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस लगे अभी। एंड देन उमर से वापस आए, उन्होंने ब्रेविस को बोल्ड किया, वापस भेजा, बॉल पड़ के अंदर आई। दुबे आए, पर दुबे की खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, बिकॉज तब तक जो सैम करन थे वो अलग ही लेवल पे चल रहे थे। असली गेम बदली सैम करन जब आउट हुए 18th ओवर में। एक हार्ड लेंथ बॉल उसे कीपर के ऊपर से मारने लगे, एज लगा, गए, ज़्यादा कुछ किसी ने अपील भी नहीं की, और वो खुद ही वॉक कर गए थे। तब तक लास्ट ओवर से पहले पेनल्टीमेट ओवर एमएस धोनी बैट करने आए नंबर 7 पे। वहाँ पे चहल को इंट्रोड्यूस करवाया, पहली बॉल वाइड, फिर छक्का। उसके बाद चहल ने अपनी फिरकी का जादू, एक थोड़ी सी बॉल पीछे खींची, बैकफुट पे ही सामने का छक्का मारने की कोशिश की धोनी ने। लंबी बाउंड्री थी, 80 मीटर्स की स्ट्रेट बाउंड्री थी, जस्ट बाउंड्री पे कैच आउट हुए। उसके बाद आए आपके फेवरेट प्लेयर दीपक हुडा, डबल लिया, और फिर एक बाहर फेंकी हुई बॉल पड़ के ग्रिप होके और टर्न गई बाहर। उस पर दीपक हुडा क्या करना चाहते थे समझ नहीं आया। कोई दूसरे एंड पे एक स्पिन बैशर दुबे खेल रहे थे, बॉल ऊपर चढ़ी, पॉइंट पे कैच। अंशुल कंबोज इम्पैक्ट प्लेयर, आज फिर अश्विन नहीं आया, उनको एक बहुत ही प्यारा स्लाइडर जो पड़ के हल्का सा बाहर निकला और डंडे पे खेर गया। हैट्रिक पे थे वहाँ पे, और लगा कि अब नूर फ्री हिट के लिए जाएंगे, क्योंकि फ्री हिट इन सेंस की लास्ट बॉल थी उस ओवर की, तो फ्री हिट जैसी हो जाती है, क्योंकि आप चाहोगे दुबे लास्ट ओवर खेलें। तो वो गए शॉट के लिए, और आउटफील्ड में कैच हुए, और चहल ने इस आईपीएल का पहला हैट्रिक और अपने करियर का दूसरा हैट्रिक लिया। दुबे अगले ओवर इनसाइड इसका चौका, और वहाँ थोड़ी सी मैच अवेयरनेस की कमी, बिकॉज 190 19.1 ओवर, 5 बॉलें हाथ में थी, और लास्ट विकेट थी। और लास्ट विकेट थी, और आपके सामने लॉन्ग ऑफ लगा हुआ है, और आपने बिल्कुल उसके हाथ में ही बॉल दे मारी। मे बी शायद वो जो लैक ऑफ फिटनेस है कि डबल्स वगैरह नहीं भाग पाते, उसके चक्कर में ऑप्शंस लिमिट हो जाती हैं। और आज सीएसके ने 184 फॉर 5 से
190 ऑल आउट देखा, मतलब 6 रन में 5 विकेट्स। और सैम करन भी उससे पहले कोई बहुत जल्दी पहले नहीं आउट हुए थे, तो लास्ट से 6 विकेट्स ने कुछ खास कंट्रीब्यूट किया ही नहीं। काफ़ी चुभेगा उनको, और चुभा भी। और दीपक हुडा उसमें से सबसे बड़े वो दिखे। हाँ क्लियरली। और जब सेकेंड इनिंग्स में आज एक अच्छी चीज़ थी, और मैं जब इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसकी बात भी की है प्रभसिमरन ने, कि उनको पता था कि सर्फेस स्लो है, तो उन्होंने कहा कि हमने आके थोड़ा टाइम लिया, हमने आके टाइम लिया थोड़ा, ताकि पिच को समझा, और जब हमें लगा कॉन्फिडेंस है तब मारना शुरू किया। और ये एक अच्छी समझदार वाली चीज़ है कि एकदम से मारने की कोशिश नहीं की। प्रियांश की बात की है कि जब भी चेस करने जाते थोड़े फंसते हैं, आज बाउंसर दी खलील ने, वहाँ पे फंसे, कैच हुए पीछे कीपर के हाथों, और उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, और आज अय्यर अवे मैच खेल रहे थे, तो इसलिए सरपंच साहब से आज उम्मीदें ऑलरेडी हमारी अलग ही थी। अलग लेवल पे दोनों ने खेलना शुरू किया, बड़े प्यार से, कभी भी रन रेट के ऊपर बनने ही नहीं दिया। नूर अहमद को पिक्चर भी नहीं आने दिया। जडेजा के ऊपर बड़े शानदार खेले, 17 रन मारे, और पतिराना लग ही नहीं रहे थे। और नूर की गुगली पे प्रभसिमरन फंसे, बॉल ऊपर गई शॉर्ट थर्ड मैन पे, और पतिराना ने एक इजी कैच छोड़ दिया। ही जस्ट कुड नॉट गेन मोमेंटम इनटू हिज फील्डिंग। पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक ही रन और ऐड कर पाए थे प्रभसिमरन, एक और गुगली पे फंसे, और इस बार बाउंड्री पे कैच आउट हुए। और उसके बाद फिर आए निहाल बडेरा, लोकल बॉय ऑफ पंजाब, चौका मारा एक फुल टॉस पे पथिराना को, पर एक लो फुल टॉस पे पॉइंट के ऊपर जब स्लाइस कर रहे थे, तो वहां पे जडेजा ने एक अच्छा कैच पकड़ लिया। क्लियरली आज एक चीज अच्छी देखी कि टॉप 5 में सारे इंडियंस खेले, क्योंकि इसके बाद अब आए शशांक सिंह। उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने आके गेम का मोमेंटम बना के रखा। और जब 11 रन रह गए थे 16 बॉलों में, उस टाइम पे एक बाउंड्री पे, शायद वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, प्रवाइस ने एक बहुत ही अमेजिंग अवेयरनेस दिखाई, और उन्होंने जो करके दिखाया, काफ़ी लोग उस पर डिवाइडेड ओपिनियन पे थे कि क्या ये रूल्स के अकॉर्डिंगली था कि नहीं था। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली अलग थे रूल्स, अब थोड़े चेंज हुए, पर नए रूल्स में भी वो फिट होते हैं, बिकॉज जब उन्होंने बॉल पकड़ी तो ऑलरेडी बाउंड्री के अंदर एक बार आ चुके थे। बहुत स्मार्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहाँ पे मैच थोड़ा अजीब सा होना शुरू हुआ, क्योंकि इंग्लिश आए, इंग्लिश ने भी चौका मारा, बट श्रेयस अय्यर जो एक आगे पड़ी हुई बॉल थी पथिराना की, उसे मारने गए, पर बॉल थोड़ी सी टेल इन हुई, और पड़ के भी थोड़ी अंदर आई, और वो बोल्ड होके वापस चले गए। उसके बाद सूर्यांश शेडगे, जो कि ज़्यादा बॉलिंग में भी कुछ कर नहीं पाए थे, उन्होंने बैटिंग में भी कुछ ऐसा ही किया। खलील की हार्ड लेंथ बॉल को छक्का मारने की कोशिश में, जब सिर्फ एक रन रिक्वायर्ड था, और थोड़ी सी मैच अवेयरनेस अगर होती तो उसे आराम से सिंगल में टर्न कर सकते थे। मे बी वांटेड टू फिनिश विद द ग्लोरी शॉट, बाउंड्री पे कैच हुए, और फिर फाइनली एक चौका आया, और जब सिर्फ 2 गेंदें बची थी उसके बाद, तब पंजाब जीती। तो एंड का थोड़ा मॉडल पंजाब को नहीं पसंद आया होगा, कहीं सीएसके को फील हुआ होगा कि शायद वो 10-15 रन जो उन्होंने छोड़े, उससे मैच बदल सकता था। ड्यू बहुत मेजर फैक्टर था आज, ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग्स भी आनी शुरू हो गई थी, ना आती तो पिच अलग थी, और उससे ऑब्वियसली पंजाब को एडवांटेज मिला, और परिणाम ने उसे बहुत प्यारे तरीके से चलाया। 2 कंटेंडर्स थे मैन ऑफ द मैच के, चहल, क्योंकि उन्होंने हैट्रिक ली, और हैट्रिक रोजोज नहीं होती, और प्लस मैच को एक अच्छे मोमेंटम से पंजाब की तरफ मोमेंटम में तोड़ा। बट थोड़ा लेट आया शायद वो, और इससे ज़्यादा बड़ी इनिंग्स थी श्रेयस अय्यर की, तो उन्हें फिर इसलिए मैन ऑफ द मैच मिला। पंजाब के मोमेंटम को अब और गति मिलती जा रही है। उम्मीद है कि अगले 4 मैचेस में 2 मैच जीत के वो प्लेऑफ में जाएंगे। एक चीज अच्छी हुई है कि दोनों मैचेस में इनकी बैटिंग क्लिक करी है, और एक टेम्पलेट चेंज कराएंगे। एंड ये जो जीटी का टॉप 3 हैवी, ये जीटी की उस स्ट्रेटजी को आप बोल सकते हो, दे आर डूइंग दैट, दे आर लाइक जीटी ऑन स्टेरॉइड्स व्हेन इट कम्स टू देयर टॉप 3। अगर इनका टॉप 3 की स्ट्राइक रेट्स देखें तो प्रियांश आर्या 196, प्रभसिमरन 165, और हमारे सरपंच साहब 181। तो इनसेन स्ट्राइक रेट्स इनका टॉप 3 खेल रहा है। सो अगर ये 3 लोग खेल रहे हैं, आप मान के ही चलो कि 10 की रन रेट से रन बन रहे हैं मिनिमम। तो लेट्स सी आगे अगले मैच स्टोरी के साथ मिलते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको थोड़ी सी गुजारिश होगी कि आप हमें थोड़ा सा अपना वोट ऑफ अप्रिसिएशन दें, ताकि हमें भी समझ आए जो हम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। एंड हमारा डिस्कॉर्ड लिंक भी ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं हमारा प्री मैच और मिड मैच एनालिसिस ज्वाइन करना। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।